प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं रोहताश गुप्ता, पूर्व प्राणी शास्त्र विभाग एवं अध्यक्ष डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। वर्तमान में सेवानिवृत्त हूँ, कविता सर्जन करता हूँ। आज की कविता का जो शीर्षक है सूरज का रहस्य। ये सूरज का रहस्य जब हम पढ़ेंगे तो बड़ी रुचिकर कविता लगेगी। वाकई में रंग बिरंगी कविता है और ये कविता मेरी रंग बिरंगी कविताएं नामक कविता संग्रह का ही एक भाग है। और हम आज अब करेंगे सूरज का रहस्य। देखिए, इसमें सच बात बता रहा है, कहीं आप इस समय जहाँ भी बैठे हैं पृथ्वी पर, जहाँ भी बैठे हैं और जो भी समय है, आप ये ना समझना कि यही समय सब जगह है। इसी समय कहीं ना कहीं सूरज उग रहा है और कहीं ना कहीं सूरज छिप रहा है। कहीं सुबह है, कहीं शाम है, कहीं रात है और सूर्य वहीं रहता है, एक जगह पर रहता है, वो कहीं नहीं घूमता। लेकिन फिर भी ये कितनी रुचिकर और रोचक परिस्थिति है कि सितारों का जो सूरज है, सबसे छोटा सितारा है सूरज, ये भी बता दूं आपको कि सितारों का हमारे नवग्रहों से और हमारी पृथ्वी लोक से किस तरह का रिश्ता है। वो इस तरह का रिश्ता है कि हमेशा सूर्य अपनी एक जगह पर टिका रहता है और सुबह, शाम, दोपहर, रात, ठीक दोपहरी, मध्य रात्रि, ये सब स्थान विशेष की विशेषताएं होती हैं, ना कि कोई सूर्य से इसका कोई लेन देन है। अब देखिए क्या कहता है कवि। तो कहता है, अब परिस्थितियां बता रहा है कि उसने कैसे कैसे देखा सूर्य को। कहीं क्षितिज की आगोश में डूब जाता है, कहीं क्षितिज की आगोश में डूब जाता है, तो कहीं क्षितिज के भाल से उदितमान हो जाता है, पर सूरज न डूबता है न ही उदितमान होता है। यह मात्र आभास है, यह सर्वथा एक स्थान पर ही चमकता रहता है। कहीं शाम का बुझता दीपक बनकर, कहीं शाम का बुझता दीपक बनकर चमक खो देता है, कहीं सुबह का आग का गोला बनकर तेज से परिपूर्ण होता है, पर सूरज की दमक न कभी कम होती है न ज़्यादा, ये सर्वथा चमक से एक समान ही चमकता रहता है। कभी बादलों में छिपा नजर आता है, कभी आंधी की धूल से ढक जाता है। कभी बादलों में छिपा नजर आता है, कभी आंधी की धूल से ढक जाता है, पर सूरज न बादलों से घबराता है न ही तूफानों से। यह अप्रभावित है, वह स्पष्ट, हमेशा स्पष्ट रहता है। कहीं रात है तो सूरज कहीं अंधेरों में गुमराह नजर आता है, कहीं शिखर दोपहरी है तो स्पष्ट अग्नि से परिपूर्ण प्रज्वलित नजर आता है। पर सच तो यह है कि अंधेरे इसे मिटा नहीं सकते, दोपहरी इसे जला नहीं सकती, यह तो यकसा ही तेजपूर्ण रहता है। सूरज सदा से वहीं टिका है, सूरज सदा से वहीं टिका है जहाँ नजर आता है। सूरज सदा से वहीं टिका है जहाँ नजर आता है। यह तो पृथ्वी है जो घूमती है और स्वयं छाया प्रकोप से ग्रस्त हो जाती है, वरना सूरज पृथ्वी का पालक है। सूरज धरती माँ का एक ही मात्र जीवन आधार है। हजारों देवी देवता हैं, लाखों क्षेत्रीय शिखर देवता हैं, हजारों देवी देवता हैं, लाखों क्षेत्रीय शिखर देवता हैं। कुल देवता वे ईष्ट देवता वे अत्यंत प्रभावशाली होते हैं, पर परम रहस्य जान साक्षात सर्वोत्तम सदा सहायक परम देवता मात्र सूरज ही महान होते हैं। हम सभी मंदिरों में झोली फैलाते हैं, हम समय दुआ में हथेलियों की अंजलि में मांगते हैं। स्पष्ट तौर पर श्री हरि झोली भरता है। स्पष्ट तौर पर, ये बहुत बड़ी बात कह रहा है कवि, अस्पष्ट तौर पर श्री हरि झोली भरता है, पर स्पष्ट तौर पर सूरज ही कृपा देता है। कमाल की बात है। दाल भी उसकी, रोटी भी उसकी सूरज की। दाल भी उसकी, रोटी भी उसकी, और उसी का है अन्न व शीतल भूजल। दाल भी उसकी, रोटी भी उसकी, और उसी का है अन्न व शीतल भूजल। वही समाया मेघों में, उसी का है वर्षा जल। सूरज साक्षात दानी देवता है, सबको देता झोली भर भर। मौसम बनते बिगड़ते सूरज कारण, मौसम बनते बिगड़ते सूरज कारण, और सूरज से ही होता है हिमपात।
ज्वार भाटा का है सूरज, ज्वार भाटा का है सूरज सिरमौर एकमात्र अधिष्ठाता, ओस के जल कणों में भी समाइए उसी सूरज की करामात। सूर्य के रहस्य को जानना, सूर्य के रहस्य को जानना है समान ईश्वर की ही उपासना। सूर्य के रहस्य को जानना है समान ईश्वर की ही उपासना। आओ नमन करें इस पृथ्वी लोकपति को, आओ नमन करें इस पृथ्वी लोकपति को, सूरज को। सूर्य से ही है धरती माता, असंख्य जीवों की माता। अंतिम, बनी रहे सूर्य की चमक। देखिए कवि कहता है बनी रहे सूर्य की चमक और तेज तेजस्वी इसका सदा रहे कायम। बनी रहे सूर्य की चमक और तेज तेजस्वी इसका सदा रहे कायम। सूरज प्रकाश को बारंबार है नमन हमारा, सूरज प्रकाश को बारंबार है नमन हमारा। मानव पादप जीव संसार जलवायु चक्र रहें सदा कायम, यही है अनुरोध हमारा। हम सबका परम पिता है सूर्य, दिन का है सितारा। धन्यवाद।